नमस्कार साथियों, आज जानते हैं आज के अगले वीडियो में जो कि हिस्ट्री का पार्ट 4 है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। गोदावरी नदी के तट पर महाजनपद का क्या नाम था? तो अस्मक था, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजनपद था। नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ। पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने बनाई थी। उदयन वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो उज्जैन से संबंधित है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंदवंशी शासक घनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान दिया था? बिंबिसार ने। श्रावस्ती का नगर विन्यास किस प्रकार का था? तो अर्धचंद्राकार था। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो सबसे पहले अजातशत्रु ने ही किया था, फिर उसका पुत्र उदयन ने भी उसकी हत्या कर दी थी। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। कुछ देखते हैं। महाजनपद अंगचंपा और मगध, गिरिव्रज, मल्ल, कुशीनारा, पावापुरी, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, पांचाल, उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल, कांपिल्य, फर्रुखाबाद का क्षेत्र, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दक्षिण पूर्व हरियाणा, वहीं वज्जी, विदेह या मिथिला, और मत्स्य विराटनगर, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा, और चेदी, शक्तिमती, अस्मक, पोतन या पोटली, अवंती, उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कम्बोज, साटक। वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। फिर बात करते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीक लेखकों के सिकंदर के बारे में बात करें तो फिलिप के पुत्र सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु सुकरात, अरस्तु का प्लेटो का सुकरात। फिर कह सकते हैं उनके घोड़े का नाम बहुफेफला था, उनकी पत्नी का नाम रैपसोना था। उनकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। और झेलम नदी पर युद्ध जो हुआ था, हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था सिकंदर की सेनाओं के बीच। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखों का विवरण अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो अरिस्टोब्यूलस आदि थे। युद्ध का इतिहास एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस आए थे, सिकंदर की जीवनी इन्होंने लिखी थी। यह जहाजी बेड़े का चालक था। निर्याकस जो था स्ट्रैबो एवं एरियन विवरण लिखा था। सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो निर्याकस जल सेना, और अरिस्टोब्यूलस जो था वो युद्ध का इतिहास लिखा था। और बौद्ध ग्रंथ के गुप्ता निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और साम्राज्य की बात करें तो बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, सेंड्रोकोट्स नाम से विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान की है। वहीं एंड्रोकोट्स भी नाम की पहचान हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में किया गया है, जहाँ पर उन्हें निम्न वर्ण का बताया है, वृषल कबीले का बताया है। कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें 15 भाग राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ है? तो बुलंदीबाग को पहले पाटलिपुत्र को कहा जाता था। पटना को ही पाटलिपुत्र, बुलंदीबाग, कुसुमपुर, पुरुषपुर ऐसे नाम से संबोधित किया गया है इतिहास में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की गई है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्ता महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। सेल्यूकस निकेटर, हाँ, थल सेना का सेल्यूकस निकेटर था, यही नाम नहीं याद आ रहा था उसमें। अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं पाकिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो कि किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? 305 ईस्वी में पराजित किया था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी कहा जाता है, उनसे विवाह हुआ। हालांकि घनानंद की पुतनी दुर्धरा से विवाह पहले से ही हो चुका था। दुर्धरा का ही पुत्र जो था उसका नाम था, जो चंद्रगुप्त का पुत्र होगा, बिंदुसार। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार से सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, जिसमें मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। हालांकि दार्शनिक नहीं भेजे, क्योंकि सीरिया के शासक दार्शनिक नहीं भेजते थे। कुम्भरार नामक स्थान
किस प्राचीन नगर के अवशेष के लिए जाना जाता है? तो कुम्हरार नामक स्थान पाटलिपुत्र के अवशेष के लिए जाना जाता है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? जस्टिन ने सिकंदर महान और सेंड्रोकोट्स की मिलन की बात करी है। वहीं मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा और गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पर एक नामरार अभिलेख है जो कि असम भी जीतने की बात करते हैं। गुर्जरा मास की नेट्टू एवं उदयगुलान जो कि कर्नाटक में है, उसे के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। कुछ शब्द बात समझ लेते हैं। मौर्यकाल में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी, जिसमें मंत्री था, प्रमुख धर्माधिकारी, युवराज था, राजा का उत्तराधिकारी, सन्निधाता, राजकोषीय कोषागार राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, समाहर्ता एक होता था, समाहर्ता, और एक मिनट, समाहर्ता जो कि राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। वहीं मंत्री परिषदाध्यक्ष अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, और नायक होता था सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेनापति सेनाध्यक्ष होता, अंतर्वसिक होता सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, कर्मांतिक होता था उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक, कर्म करते हैं भैया उद्योग धंधे करने वाले, अंतर्वसिक होता है सम्राट का अंगरक्षक होता था, प्रशासता होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला, दंडपाल होता था प्रमुख अधिकारी सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला, दुर्गपाल होता था दुर्गों का प्रबंधक, अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक वन विभाग का अधिकारी, दवारिक होता था राजमहल का प्रबंध देखरेख करने वाला, नागरक होगा नगर का सर्वोच्च अधिकारी। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मापतौल का। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। दक्कन की विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत में भी है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों पर भद्रबाहु के साथ संलेखना व्रत करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। मगध साम्राज्य में रज्जुक कहे जाते थे। मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी जो कि अशोक के तीसरे शिलालेख में इन लोगों का वर्णन भी है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण किया गया? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है जो अभिलेख वो पेशावर पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषाएं प्राकृत। अशोक के शिलालेखों के खोजकर्ता हैं, अभिलेखों के खोजकर्ता हैं धौली अभिलेख जो कि 1837 में किट्टो ने खोजा था। वहीं भाबरू अभिलेख कैप्टन बर्क ने खोजा था। वहीं बराबर एवं नागार्जुन गुफा हैरिंगटन ने खोजा था 1785 ईस्वी में। वहीं दिल्ली टोपरा को कैप्टन पोलियर ने खोजा था और दिल्ली मेरठ को कैप्टन टी फैंथलर ने खोजा था। यही 1750 में इनका ही नाम वर्णन सबसे सामने आता है। टी फैंथलर ने सबसे पहले खोजा था तो सबसे पहले इनका ही नाम आता है। उसके बाद दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर, बराबर नागार्जुन हैरिंगटन, और उसके बाद ऊपर चलते हैं तो धौली भाबरू को बर्ट और धौली को किटो। मानसेरा को कैप्टन ले ने 1889 में खोजा। वहीं कालसी को जॉन फॉरेस्ट ने खोजा 1860 में। रूमिन देई को 1896 में फीहरर ने खोजा। वहीं जौघड़ को सर वाल्टर इलियट ने खोजा 1850 में। गिरनार अभिलेख जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड शाहबाज गढ़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी और इलाहाबाद को टी.एस. बर्ट ने खोजा। मास्की को बीडेन और निगाली सागर को फीहरर, कार्लाइल ने रामपुरवा और सारनाथ को ऑरेल स्टाइन ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हुआ। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। अब कुछ और बातें जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वन लाइनर हम पढ़ रहे हैं, आपको फिर से याद दिला दें। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने 12वें अभिलेख में कहा कि किसी भी धर्म के साथ अपमान ना किया जाए। देवा नाम पियदस्सी जो कि वेदों का प्यारा, देवों का प्यारा, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ का स्तंभ का भी निर्माण अशोक ने कराया। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसे अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? हालांकि अभिलेख का जो ज्ञान था टेरियस प्रथम से इसने प्राप्त किया था, जो कि एक हकमनी साम्राज्य का शासक था। वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक के स्वयं को भगत का सम्राट बनाया? भाबरू ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता अर्जित की।
अशोक के किस अभिलेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती? तो 5वें में गुर्जरा लघु स्तंभ है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। वहीं मौर्य काल के भूमिकर जो कि राजकीय आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। हालांकि सांची के स्तूप में कह सकते हैं कि तांबे का जो खिड़की लगाया था उसको भूस्यमित्र शुंगू ने लगाया था। मौर्य राजवंश के शासकों में से सुदूर जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध है, क्योंकि अभी हमने बताया बिंदुसार एंटियोकस प्रथम से अंजीर मंगाया था और दार्शनिक बनाया था और दारू मंगाया था। प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। कुछ अधिकारी थे जिनको विभाग दिया गया था, जैसे सीताध्यक्ष कृषि विभाग, अकारा खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग, शुल्काध्यक्ष व्यापारी कर और मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन कह सकते हैं किसमें मिला है? तो अर्थशास्त्र में मिला है। मौर्य काल में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधि का वर्णन इंडिका ने मेगास्थनीज ने किया है। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। उस समय स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। इंडिया में भारतीय श्रेणी को 7 श्रेणी में बांटा गया है। अशोक का समकालीन तुर्मय का राजा था मिस्र। तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, इसी को तुर्मय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक ही साथ उल्लेख करके अभिलेख में वर्णन लोका किया गया है। महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने उपगुप्त ने किया था, पुष्यगुप्त कह सकते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग स्तंभों में अशोक की रानी कौरुबाई के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। वाह क्या बात है। कुछ जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया बेबीलोन का शासक था, जो कि सीरिया बेबीलोन सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता का हिस्सा था। सीरिया, बेबीलोन और कैल्डरिया और सुमेरियन की सभ्यता, इसका 4 सभ्यता था, जिसमें अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर कह सकते हैं उसने ध्वस्त कर दिया था। अशोक को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी? तो मास की लघु शिलालेख के द्वारा इसको अशोक की देवानाम प्रियदर्शी गुर्जरा और अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, प्रियदर्शी बराबर गुहालेख, प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु शिलालेख में कहा गया, प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश, अशोक वर्धन पुराण में कहा गया, राजा अशोक नेटूर राजा अशोक देवनाम प्रिय उदय गोलान में मिला। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया? तो कौटिल्य ने किया। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आरमाइक भाषा से हुई। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री? चंद्रगुप्त मौर्य के। उत्तर पश्चिम सीमा पर मौर्य के समय किसका शासन था? बैक्ट्रियन शासकों का शासन था। रूप दर्शक नामक अधिकारी क्या करता था? सिक्कों का परीक्षण करता। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। मौर्यकालीन सिक्कों की बात करें तो चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्कों में 4 प्रकार थे, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग। तांबे के सिक्कों में मासक, अर्धमासक, काकड़ी, अर्धकाकड़ी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। राजाभिषेक के 8वें। बस इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त कर, धन्यवाद।